हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लवन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है प्लवन। अगर मेरा आप वीडियो रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि क्लास 9th का मैंने 3 चैप्टर क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बल के बारे में, उसका सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, गति क्या होता है। दूसरे हमने चैप्टर में पढ़ा था बल तथा गति के नियम, और तीसरे हम चैप्टर में क्या पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अभी फिलहाल पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्लवन क्या होता है। प्लवन जो चैप्टर होता है प्लवन, ठीक है, प्लवन, ठीक है, प्लवन के बारे में आज पढ़ेंगे। प्लवन को क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फ्लोटेशन, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फ्लोटेशन। तो प्लवन होता क्या है, सबसे पहली बात आता है प्लवन। तो देखिए प्लवन एक चैप्टर का नाम है, इसमें क्या क्या मुख्य हेडिंग देखिए। सबसे पहला आता है प्लवन में कि सबसे पहला मुख्य हेडिंग आता है कि प्रणोद किसे कहते हैं। ठीक है, प्रणोद किसे कहते हैं। तो देखिए प्रणोद किसे कहते हैं। देखिए प्रणोद सिंपल से आप परिभाषा में पहले समझेंगे या एग्जांपल में। मैं समझता हूँ कि एग्जांपल आपको सबसे पहले समझाया जाए, उसके बाद डिफिनेशन में कुछ समझाऊंगा और लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए क्या है, एक बाल्टी है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक बाल्टी है। ठीक है, और इस बाल्टी है, ये क्या है, एक बाल्टी है, इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक बाल्टी है, इसमें क्या हुआ है, द्रव भरा हुआ है, और इस बाल्टी में द्रव भरा हुआ है, और मैंने क्या किया, एक वस्तु क्या किया, इस पर इसके क्या किया, इस पे इसके सतह पर क्या किया, वस्तु को गिराया। जो पानी का सतह है, ये क्या है, ये पानी का सतह है। पानी की सतह यहाँ तक भरा हुआ है, तो पानी की सतह पे मैंने गिराया तो क्या हुआ, इसके जो लंबवत, ठीक है, सतह के लंबवत क्या किया, इसने एक क्या किया, फोर्स लगाया होगा, किसके, पानी की सतह के लंबवत। ठीक है, तो लंबवत जो फोर्स लगाया गया है, उस लंबवत फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो देखिए सिंपल से परिभाषा क्या कहेंगे, किसी वस्तु, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, पानी एक वस्तु है। ठीक है, तो किसी वस्तु के, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा क्या कहेंगे, किसी वस्तु के सतह, ये क्या है, सतह है, किसी वस्तु के जो ये क्या है, सतह है या पृष्ठ कह सकते हैं, किसी वस्तु के सतह पर लंबवत, ठीक है, ये क्या लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है लंबवत, लंबवत लगाए गए फोर्स को क्या कहते हैं, हम प्रणोद कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगाया गया जो बल होता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। अब प्रणोद क्या होता है, प्रणोद को हम जानते हैं, प्रणोद एक प्रकार का बल ही है। ठीक है, प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल है जो क्या करता है, किसी वस्तु के सतह पर क्या करता है, लंबवत जो बल लगता है, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो देखिए इसका हम सिंपल सा डिफिनेशन लिख देते हैं कि किसी वस्तु के सतह, सतह भी कहे या पृष्ठ भी कह सकते हैं, सतह के लंबवत लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, प्रणोद किसे कहते हैं, किसी वस्तु है, देखिए कोई ये जल क्या है, वस्तु है, किसी वस्तु के सतह, ये क्या है, सतह के लंबवत, जो क्या है, इसके लंबवत, जो पानी में कुछ गिराया जाएगा तो क्या होगा, लंबवत इसका फोर्स लगेगा, तो लंबवत लगा गया जो बल होता है, उस बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्या आपको यह परिभाषा समझ में आया होगा और डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाने के बाद मैं आपको कुछ नोट में बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट आप कभी भी याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें नोट में आप याद रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले नोट में आप ये याद रखेंगे कि जो प्रणोद होता है, प्रणोद का मान क्या होता है, प्रणोद का जो मान होता है वह वस्तु के
क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहले बात याद रखेंगे, प्रणोद का जो मान होता है वो क्या, वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था, ये मान लीजिए क्या है, ये बाल्टी है, बाल्टी बताया था। अब बाल्टी के ये क्या है, बाल्टी के सतह है, बाल्टी के सतह के लंबवत जो बल लगा, तो देखिए ये जो सतह का क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल जितना क्या होगा, क्षेत्रफल के आकार के आधार पर ये क्या होता है, प्रणोद का मान निकलता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी, किसी वस्तु का क्षेत्रफल पर ही क्या प्रणोद का मान निर्भर करता है। यही सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि प्रणोद का मात्रक क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, प्रणोद का मात्रक। ठीक है, प्रणोद का मात्रक तो हम जानते हैं कि क्या है, प्रणोद एक प्रकार का बल है। ठीक है, तो प्रणोद क्या है, ये प्रणोद क्या है, बल है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसी तरह प्रणोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा कि प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है। तीसरा कि प्रणोद कौन सी राशि है। ठीक है, तो प्रणोद याद रखेंगे, प्रणोद एक सदिश राशि है। ठीक है, प्रणोद कौन सी राशि है, प्रणोद एक सदिश राशि है। देखिए ये तीन ठो क्या है, पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। और प्रणोद का परिभाषा याद रखेंगे कि किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसे हम प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का मान वस्तु के जो क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता है। प्रणोद का मात्रक न्यूटन होता है और प्रणोद क्या है, एक सदिश राशि होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे दाब के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं दाब। कि दाब क्या होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम दाब। ठीक है, कि दाब क्या होता है। देखिए ये क्या है, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो दाब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसको सिंपल से हम पहले इसका सूत्र से ही हम क्या करेंगे, डिफिनेशन करेंगे। तो हम जानते हैं या आप जानते भी होंगे कि जब दाब होता है, जो दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, या आप इस कल्ट में क्या आप कह सकते हैं, बल बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं बल दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, या कह देंगे दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, क्योंकि बल क्या है, प्रणोद ही है। ठीक है, बल एक प्रकार का क्या है, प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल ही है। तो आप दोनों कह सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको क्या आ जाएगा, कभी कभी किसी वस्तु का प्रणोद दे देगा, प्रणोद का मान दे देगा और क्षेत्रफल का मान दे देगा, और आपसे पूछेगा दाब, तो आप ये सूत्र जानते रहेंगे। तो प्रणोद ये सूत्र नहीं जानेंगे तो आप उसका मान, दाब का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो ये दोनों सूत्र याद रखिएगा। कभी कभी क्या फोर्स का मान दे देगा, तो कभी कभी प्रणोद का, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओहो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दाब का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा कैसे कहेंगे। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल जो है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो एक मान लिया जाए। मतलब एक का मतलब क्या, एकांक। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल मान लिया जाए, एकांक क्षेत्रफल मान लिया जाए। जो क्षेत्रफल है यहाँ पे उसको मैं एकांक मान लू, एक मान लू, तो लगाया गया क्या बल होगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। ठीक है, या दाब के बराबर होता है। तो आप सिंपल सी इसका परिभाषा क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूं। इसका सिंपल सी परिभाषा क्या कहेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल क्या होता है, दाब कहलाता है, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, बल को क्या कहते हैं, बल को दाब कहते हैं, बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब के बराबर होता है, ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये प्रति क्यों लगा है, देखिए यहाँ प्रति इसलिए लगा है क्योंकि क्या है, ये अपान में है, बटे में है, तो इसलिए क्या कहते हैं, जब भी कोई बटे में होता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रति एकांक, क्योंकि एकांक क्यों कह रहे हैं कि क्षेत्रफल मान लिया गया है, एकांक है, एक है, तो क्या कहेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उस बल को ये क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इस पर भी कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो है, ये प्रति है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद है, प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। तो आप दूसरा में यहाँ पे बल के जगह पे क्या लगा सकते हैं, प्रणोद भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसका क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसके बारे में नोट में हम कुछ लिखवाएंगे, ठीक है। देखते हैं नोट में, ठीक है। तो अब देखेंगे नोट में, सबसे पहले नोट में सबसे पहला पॉइंट कि दाब का मात्रक, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दाब बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या आप इसे न्यूटन मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर के पावर में -2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये क्या इधर बटे में था मीटर और जो ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, माइनस में आ जाएगा, तो वही हुआ है, दोनों बातें यही है। आप ये तो कहिए दाब का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं न्यूटन मीटर का इनवर्स, होल इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कह सकते हैं, और कभी कभी ये दोनों ना देकर कभी कभी क्या दे देता है, दाब का मात्रक तीसरा आपको दे देगा पास्कल, ठीक है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक तीसरा पास्कल भी होता है। तो ये तीनों में से कोई भी आपको दे सकता है कि दाब का मात्रक क्या होता है, इन तीनों में से कोई भी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों होते हैं। तो जो आपको उसमें दिया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वो आपको ट्रिक कर देना है, ट्रिक की क्वेश्चन है, ट्रिक पे आता है, ये क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि दाब एक अदिश राशि होता है। दाब एक कौन सी राशि है, दाब एक अदिश राशि होता है, ठीक है। और तीसरा, और इतना हो गया। अब देखिए जो होता है, अब तीसरा याद रखेंगे, वन जो 1 पास्कल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये रिलेशन क्या है कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल के बराबर। अब एक और बात आप याद रखेंगे कि जो होता है, जो दाब होता है वो क्या होता है, जो दाब है वो मान लीजिए कोई दाब क्या है, दाब बल है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, कोई वस्तु का क्षेत्रफल मान लीजिए कोई वस्तु है, ये मान लीजिए ये वस्तु है, इसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है,
ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल है, जब बड़ा क्षेत्रफल पर क्या करेंगे, जब फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, जब बड़े क्षेत्रफल पर जब फोर्स लगाया जाएगा तो दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, दाब में कमी होगा, दाब में कमी होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एग्जांपल दूं, कुकर है, कुकर क्या किया जाए, बड़ा हो अगर कुकर, तो कुकर से क्या होता है, जो कुकर को गर्म किया जाता है तो क्या प्रेशर के कारण, दाब के कारण क्या होता है, उसकी जो होती है ऊपर की ओर आ जाती है, जिसके कारण आवाज होता है। ठीक है, वो सीटी बजने लगती है, तो वो क्या होता है, दाब के कारण होता है। तो अगर मान लिया जाए छोटा कुकर, अगर बड़ा कुकर है तो देखिए बड़ा कुकर के लिए क्या होगा, एक समान मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो दाब में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, अगर बड़ा क्षेत्रफल है और 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो वहां पे दाब में कमी होगा, तो अधिक देर के बाद क्या होगा, वो कुकर की सीटी बजेगी। ठीक है, परंतु अगर मान लिया जाए क्या है, परंतु अगर मान लिया जाए कि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है, मतलब मान लीजिए कि क्षेत्रफल मतलब कुकर मान लीजिए छोटा है और उस पर भी क्या जो बल लगाया जा रहा है, बल वो क्या है 10 न्यूटन का ही, उस पर भी क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो क्या होगा, दाब के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, दाब के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि, मतलब दाब क्या हो जाएगा, वहां पर अधिक हो जाएगा। मतलब टोटल कहने का मतलब यही है कि अगर छोटे क्षेत्रफल पर क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा तो दाब का मान अधिक होगा। अगर बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाया जाएगा, एक समान दोनों पर बल लगाया जाए तो बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यही था आज का टॉपिक। ठीक है, कि प्लवन में क्या, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि प्रणोद क्या होता है, उसका मात्रक राशि सब जाना है। उसके बाद दाब के बारे में पढ़ा कि दाब क्या होता है, दाब के मात्रक राशि के बारे में जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।